एक छोटा सा रेलवे स्टेशन। रात के तकरीबन 12 या 1 बजा रहा होगा। रेलवे स्टेशन पर एक शख्स, हैंडसम पर्सनालिटी, सूटेड बूटेड, ब्लेजर पहने हुए। ठंड बहुत तेज थी, इसके लिए उसने मफलर भी बांध रखे थे। स्टेशन पर इक्का दुक्का आदमी थे, कोई खास लोग नहीं थे। वो गाना गुनगुना रहा था कि तभी एक लड़की स्टेशन पर एंटर करती है और वो देखती है कि दूर बैठा हुआ एक शख्स कमाल का गाना गा रहा है। उसके करीब जाती है और जब गाना ख़त्म होता है तो कहती, वाह क्या आवाज़ है आपकी। लाइट मध्यम थी, ठंड तेज थी। जब इस लड़की ने कहा, वाह क्या गा रहे हैं आप, तो उस लड़की ने कहा, थैंक यू। लड़की ने क्या कि क्या मैं आपके बगल में बैठ सकती हूँ, प्लीज़ बैठिए ना, मैं अकेले बोर हो रहा था। दोनों में काफ़ी देर तक बातचीत होती रही। दोनों ने अपना अपना परिचय बताया। लड़के ने बोला मेरा नाम देव है, लड़की ने बताया मेरा नाम नंदनी है। और काफ़ी देर तक बातचीत होती रही, कौन कौन कहाँ से आ रहा है, कौन कहाँ जा रहा है। लड़के ने बोला मैं मुंबई जा रहा हूँ, मेरी ट्रेन बारिश की वजह से लेट हो गई है, शायद कहीं फंस गई होगी। मुझे यहाँ से लखनऊ जाना है, लखनऊ से मेरी फ़्लाइट है और मैं वहाँ से मुंबई जाऊँगा, मैं मुंबई रहता हूँ। लड़की ने बोला क्या आप सिंगर हैं? नहीं नहीं, बस शौकिया गाता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि कुछ एल्बम वगैरह निकालूँ। फिर लड़के ने पूछा आप क्या करती हैं? उन्होंने कहा मैं पत्रकार हूँ और मैं यहाँ से बनारस जा रही हूँ, कल वहाँ पर एक सेमिनार है, उसे अटेंड करना है। लड़की बहुत तारीफ कर रही थी उनकी आवाज़ की, और वाकई में उनकी आवाज़ थी भी। उन्होंने बड़ी खूबसूरत सी गज़ल सुनाई थी। उसकी एक लाइन गज़ल ये थी कि हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है। नूरजहां साहब की, नूरजहां मैडम की आवाज़, और नूरजहां की आवाज़ किसी को पसंद न आए ये तो हो नहीं सकता। लड़की ने कहा कि देव साहब यकीनन मैं नूरजहां की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। लड़के ने कहा क्या आप भी गाना गाती हैं? नहीं मैं गाती तो नहीं हूँ, हाँ मैं सुनती हूँ, कभी कभी बाथरूम में गा लेती हूँ। ठहाकों से माहौल गूंज उठा था। लड़की ने कहा कि आप कहाँ से आ रहे हैं? उन्होंने कहा मैं यहीं पास में मेरा गांव है और मैं गांव आया था, हाँ मेरे दादा दादी रहती हैं और मेरे बड़े पिताजी रहते हैं और वो लोग यहाँ मैं मुझे छोड़ने आए थे और वो लोग थे, लेकिन मैंने कहा आप लोग चले जाइए, मैं ट्रेन आएगा मैं निकल जाऊंगा, रात में कहाँ आप लोग इंतज़ार करेंगे। लड़की ने कहा तो अच्छा आप अपने दादा दादी से मिलने आए थे? हाँ मिलने ही आया था, समझ लो बस एक बहाना था, वैसे मैं यहाँ जीवन संगनी की तलाश में आया था। लड़की ने कहा जीवन संगनी मतलब? जीवन संगनी मतलब यह है कि मैं शादी के लिए आया था और मेरे दादा दादी ने यहाँ एक लड़की देख रखी थी, उसी को देखने आया था। लड़की ने कहा क्या बात करते हैं, यू मीन अरेंज मैरिज? आप अरेंज मैरिज में विश्वास रखते हैं? मुंबई शहर में रहने वाला एक हैंडसम पर्सनालिटी, सिंगर, क्या क्या, और आपने कहा कि आपका बिजनेस भी है, आपको कभी लव नहीं हुआ? लड़के ने कहा ऑफ कोर्स हुआ, लेकिन लड़कियों ने मुझे उस काबिल नहीं समझा। लड़कियों ने उस काबिल नहीं समझा मतलब कई बार प्यार हुआ क्या? जी जी जी, मुझे 2-3 बार मोहब्बत हुई, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि लड़कियां मुझसे नहीं मेरे दौलत से मोहब्बत करती हैं। लड़की ने कहा माफ़ कीजिएगा सर, ये आपकी बात मुझे हजम नहीं हुई। कोई तो लड़की ऐसी होगी, सारी लड़कियां जैसी नहीं होती। हो सकता है, पर मेरी ज़िंदगी का अनुभव रहा है जो दिल से मोहब्बत करने वाली लड़कियां होती हैं वो मुझे मिली नहीं, और जो मुझे मिली वो मेरे दौलत से ही प्यार करती थी। इसलिए मैंने सोचा कि ये गांव में ही कोई शादी करूं जो न मुझे जानती हो न मैं उसे जानता हूं। लड़की ने बीच में बात काटते हुए कहा सर माफ़ कीजिएगा, हर लड़की को आप एक तराजू में नहीं तोल सकते। लड़के ने कहा ठीक है, आप जब इतना बात कर रहे हैं तो आप बताइए आपकी ज़िंदगी में कोई लड़का है, आप किसी से प्यार करती हैं? लड़की ने कहा नहीं ऑफ कोर्स प्यार नहीं करती, लेकिन जब भी शादी करूंगी लव मैरिज ही करूंगी। ओह तो कैसा लड़का चाहिए आपको?
लड़की ने कहा, मेरी ज़िंदगी में जो मेरा हमसफ़र होगा, राजकुमार होगा, खूबसूरत भले ना हो, लंबा भले ना हो, पैसे वाला भले ना हो, लेकिन मुझे बेहद मोहब्बत करने वाला चाहिए। लड़की ने कहा, बड़ी क्लासी चॉइस है आपकी। कहते ऑफ कोर्स। लड़की ने कहा, अब सर अब बात को घुमाइए, मतलब ये बताइए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में आपको मोहब्बत, बेपनाह मोहब्बत करने वाली कोई लड़की ना मिली हो। लड़के ने कहा, जी हाँ, एक अधूरे इंसान को बेपनाह मोहब्बत करने वाली लड़की कहाँ मिल सकती है। मतलब यह है कि मैं एक अधूरा इंसान हूँ, मुझे कोई लड़की मोहब्बत नहीं कर सकती। और अगर आपको पता चलेगा कि मेरा अधूरापन क्या है तो आप भी मुझे मोहब्बत नहीं करेंगी। क्या बात कर रहे हैं, अच्छे खासे दिख रहे हैं, खूबसूरत हैं, पर्सनालिटी अच्छी है, फिर कमी क्या है आपके अंदर। हर पीली दिखने वाली चीज़ सोना नहीं होती नंदनी जी, मैं हूँ अधूरा इंसान। अच्छा, लड़की ने तंज मारा, कहीं आप गे तो नहीं है 5+1 ताता थैया। लड़का हंसने लगा, नहीं, मैं 5+1 नहीं हूँ, मैं ताता थैया नहीं हूँ, मैं गे भी नहीं हूँ, पर मैं एक अधूरा इंसान हूँ। आप जानना चाहती हैं कि वो अधूरापन क्या है। मैं सच में एक अधूरा इंसान हूँ। और उस अधूरापन के बारे में अगर आप सुनेंगी तो आप भी मेरे जैसे शख्स के बारे में सोचना बंद कर देंगे। खासतौर पर मोहब्बत तो नहीं होगी आपको। दरअसल मैं जन्म से अंधा हूं, मेरी आंखों में रोशनी नहीं है। ये जो डबडबाई हुई आंखें आप देख रही हैं, ये देख नहीं सकती। लड़कियों की खूबसूरती पर न जाने कितने गीत हमने गाए हैं, लाल गुलाबी होठ, काले घुंघराले बाल, लेकिन मन की आंखों से जिस लाल रंग की मैं कल्पना करता हूं, क्या हकीकत में वैसा है मुझे क्या पता। लड़कियां गोरी होती हैं, काली होती हैं, खूबसूरत होती हैं, लंबी होती हैं, मुझे क्या फर्क पड़ता है जब मैं देख ही नहीं सकता। कायनात की अलग अलग कृतियां बनाता हूं, फूल ऐसे होंगे, रंग ऐसा होगा, कलर ऐसा होता होगा, जहां ऐसा होगा, दुनिया ऐसा होगा, धरती ऐसा होगा, अंबर ऐसा, भाड़ में जाए, मैं तो देख ही नहीं सकता ना। इसीलिए गांव आया था दादाजी के बताए हुए किसी लड़की से शादी करने, भले वो विकलांग हो, अपंग हो, कम से कम हमारे होने वाली जनरेशन तो हमारा मार्गदर्शन करेगी। आप खुद बताइए नंदनी जी कि आपने अपने सपनों के राजकुमार को जो कैनवास पे बनाया हुआ है, भले वो छोटा हो, मोटा हो, हाइट नहीं हो, पैसे वाला ना हो, गरीब हो, लेकिन क्या कभी आपने ये कल्पना की कि उसकी आंखों में रोशनी नहीं हो। नहीं, आप इसकी कल्पना कभी नहीं कर सकती। कोई अंधे से प्यार नहीं कर सकता, और मोहब्बत मुझे मर्सी में नहीं चाहिए। कभी कभी रात के अंधेरे में 2 बजे के आसपास नींद खुल जाती है और बेचैनी होती है, अजीब सी घबराहट होती है, नींद नहीं आती, और फिर मैं पापा से पूछता हूँ, पापा कितना बज रहा है। पापा बोलते, बेटा अभी रात के 2 बज रहे हैं, सो जाओ। नींद नहीं आती, करवटें बदल रहा हूं। रात के 2 बजे एक अंधा सुबह होने का इंतजार करता है, जबकि कम वक्त भूल जाता है कि सुबह होने के बाद भी अंधकार उसका पीछा नहीं छोड़ती। नंदनी ने कहा, आई एम सॉरी सर, मैंने आपको रुलाने का गुनाह किया है, मुझे नहीं पता था। भगवान भी कितना गंदा मजाक करता है, अब तो भगवान के होने पर भी शक होता है। देव ने कहा, नहीं मैडम ऐसा मत बोलिए, यकीन मानिए इतने दुख के बाद भी मैं जीना चाहता हूं, मैं इतिहास बनाना चाहता हूं, मैं मृत्यु की कल्पना नहीं करता। लड़की ने कहा कि देव देव साहब, अंधेपन की पीड़ा कितनी भयानक होती है ना। मैंने देखा था, सुना था, लेकिन महसूस आज कर रहा हूं। देव ने कहा, हाँ, अंधेपन की पीड़ा होती तो है भयानक,
बड़ा मन होता है कि एक पल भर के लिए ईश्वर अगर मुझे आंखें दे देता तो मैं इस खूबसूरत कायनात को, इस दुनिया को देख लेता। लोग तरह तरह के सपने पालते होंगे, लेकिन मेरा तो सिर्फ एक ही सपना है कि मेरा सब कुछ ले लो, मेरी आंखें दे दो। देव साहब रोने लगते हैं और अनुष्का उनसे लिपट कर रोने लगती है और कहती है कि मैंने आपको रोने का गुनाह किया देव साहब। देव ने कहा नहीं, बहुत दिनों से मैं रोया नहीं था। दरअसल मैं किसी के सामने कमजोर नहीं होना चाहता था। वो मुझे कंधा नहीं मिला जिस पे अपना सर रखकर रो सकूं। आज आपका कंधा मिला तो आंखों से आंसू अपने आप निकलने लगे। यकीन मानिए, बंद आंखों से दुनिया देखने की अनुभूति हो रही है। मन की आंखों से देख सकता हूं, बहुत सुंदर है। नंदनी जी, ईश्वर से प्रार्थना करिएगा कि मेरी मृत्यु से पहले पल भर के लिए मुझे आंखें जरूर दे दे, जिससे मैं आप जैसे खूबसूरत लोगों को एक बार देख तो सकूं। कहने के लिए शब्द न तो अब नंदनी के पास था, न तो देव के पास। दोनों पल भर के लिए खामोश हुए कि तभी एक ट्रेन आई और उसका हॉर्न बजा। नंदनी ने कहा, देव साहब मेरी ट्रेन आ गई। तो देव साहब ने कहा, फिर आप जाएंगी? जाना तो पड़ेगा ना देव साहब। देव ने कहा, हाँ नंदनी जी, जाना तो पड़ेगा। नंदनी ने कहा, लेकिन अगर भगवान ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। देव साहब ने कहा, कैसे मिलेंगे, आपने अपना कार्ड तो दिया नहीं। नंदनी ने अपना कार्ड दिया देव साहब को और देव साहब ने अपना कार्ड दिया नंदनी को। नंदनी ट्रेन में बैठकर चली गई थी और देव साहब जिधर गाड़ी का हॉर्न बज रहा था उधर ही अपना हाथ हिलाते रहे, बाय बाय का इशारा करते रहे। थोड़ी ही देर में ट्रेन दूर निकल चुकी थी। वक्त बीता। नंदनी अपने घर आई और उसे देव साहब के साथ बिताया हुआ वक्त याद आ रहा था। देव साहब की गायकी, अदायगी, उनकी ईमानदारी, उनकी पर्सनालिटी, सचमुच नंदनी को देव साहब से प्यार हो गया था। उन्होंने कुछ दिन के बाद, काफी सोचने समझने के बाद, अपने परिवार वालों से बात करने के बाद देव साहब के दिए हुए कार्ड से उनका नंबर निकाला, उन्हें फोन किया, लेकिन उनका फोन कंटिन्यू स्विच ऑफ था। देव साहब ने जो नंदनी को कार्ड दिया था उस पर उनका एड्रेस भी था। नंदनी उस एड्रेस पर मुंबई पहुंची, उनके परिवार वालों से मिली, अपना परिचय दिया। और जब परिचय दिया तो नंदनी के घर वालों ने कहा, अरे तुम ही नंदनी हो, देव तुम्हारी बहुत चर्चा करता था, कहता था कि पापा एक बहुत अच्छी लड़की मिली थी वहां बनारस में। नंदनी ने कहा कि अंकल, मैं देव साहब को प्यार करती हूं और मुझसे शादी करना चाहती हूं। देव के पापा ने कहा कि बेटा, बड़ा खुश नसीब है मेरा बेटा, उसे ईश्वर ने जिंदगी में सब कुछ तो दिया, नहीं दिया था तो सिर्फ प्यार, और जो भी मिल गया। मेरे बेटे की आत्मा को बहुत सुकून मिलेगा। अंकल, आत्मा मतलब? कहां है देव साहब? उनके पापा ने कहा कि बेटा, गांव से आने के कुछ ही दिन बाद सड़क क्रॉस करते समय एक कार एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। अब वो नहीं रहा। नंदनी जैसे जब्त हो गई थी। उसे लगा कि ऊपर वाला भी क्या खेल खेलता है। घर के सुख दुख ही अपने हैं, बाकी सब झूठे सपने हैं। तेरे घर के आंगन में तेरा घर ना खो जाए, कहीं देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए।